क्योंकि हमारे यहाँ ईदगाह में अजान की 1.25 मिनट होती है। एहतियात के तौर पर पहले से भी जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे उसके अनुसार ही कम ध्वनि में बजाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने 2-3 स्पीकर उतारा दिए, एक स्पीकर मात्र परिसर के लिए। हमारी मथुरा नगरी में हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब लोग ही हर मौके पर, हर एक त्यौहार पर, जश्न पर पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जो एक दूसरे को बुरी लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, देश भर में नफरत भरा दौर चल रहा है, जहां पर हिंसा भी देखी जा सकती है और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच खाई बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी किसी से छुपाई नहीं छुपा है। लेकिन इन सब के बीच इतनी नफरत जैसे फैलाई गई और तमाम हिंदू संगठन के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों या संघी हों, जिस तरीके से नफरत को बढ़ावा दिया गया, हनुमान चालीसा जो शांति में बैठकर पढ़ी जाती है उसको किस तरीके से प्रदर्शन उसका किया गया और तमाम चीजों को लेकर देखा गया कि नफरत किस हद तक बढ़ रही है। लेकिन सभी चीजों के बीच एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है जो कि एक समझदारी को दर्शाती है, जहां हिंदू और मुसलमान का भाईचारा देखने को मिला है, जहां हिंदू मुसलमान के बीच एक समझ देखने को मिली है। इस समझ में देश में अमन और शांति बनाए रखने की समझ जो ये सामने आई है, ये बहुत बड़ा संदेश है सरकार के लिए और तमाम नफरती लोगों के लिए जो हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम करते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मथुरा से ये खबर निकलकर सामने आई है कि मथुरा की शाह ईदगाह मस्जिद से, जहां पर 3 स्पीकर लगते हैं और तीनों स्पीकर पर अजान अदा की जाती है, लेकिन उन्हीं 3 स्पीकरों में से 2 स्पीकर हटा दिए गए हैं। ये 2 स्पीकर हटाने के बाद महज 1 स्पीकर ही मस्जिद पे लगा है, उसकी भी आवाज काफी हद तक कम कर अजान पढ़ी जाती है, अजान अदा की जाती है। आपको साफ तौर पर यह भी खबर देखने को मिली होगी जहां पर मथुरा में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान पर किस तरीके से मंदिरों में स्पीकर हटा लिए गए, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा बयान तमाम लोगों के निकलकर सामने आ रहे थे। उन बयानों में ये देखा जा रहा था, जहां लोगों का ऐसा कहना था कि सारे उसूल क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने जो ये नीति जारी करी है, जो नोटिस जारी किया कि किसी भी स्थल पर, एक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर तेज बजाने की अनुमति नहीं है, महज आप शांति में और उसी दायरे में रहकर स्पीकर बजा सकते हैं। लेकिन उस चीज को जब देखा गया कि मंदिरों के ऊपर से स्पीकर हटा लिए गए तो मस्जिदों पर, मुसलमानों पर तमाम तरीके के सवालात खड़े हो गए। उसके बाद ये जो कदम मुसलमानों के द्वारा उठाया गया है, ये समझदारी भरा कदम है। आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे जो ईदगाह की मस्जिद की, शाह मस्जिद की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। साथ साथ वहां की मुस्लिम कम्युनिटी की और ईदगाह मस्जिद की जो कम्युनिटी है उनका भी वीडियो निकलकर सामने आया है, जो साफ तौर पर अपने इस कदम के ऊपर किस तरीके से अपना स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं, बयान देते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, किस तरीके से देश में शांति और अमन का झंडा लहराने के लिए एक कदम उठाया गया है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि मस्जिद के कम्युनिटी के लोग किस तरीके से अपने इस कदम के बारे में विस्तार से बताते नजर आते हैं। एक नजर इस वीडियो पर। क्योंकि हमारे यहाँ ईदगाह में अजान की 1.25 मिनट होती है, एहतियात के तौर पर पहले से भी जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे उसके अनुसार ही कम ध्वनि में बजाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने 2-3 स्पीकर उतारा दिए, एक स्पीकर मात्र परिसर के लिए, वो भी कम ध्वनि का, वो उसमें जैसे अंदर बजेगा। हमारी मथुरा नगरी में हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब लोग ही हर मौके पर, हर एक त्यौहार पर, जश्न पर पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जो एक दूसरे को बुरी लगे। सब ये कोशिश करते हैं कि हमारी नगरी में शांति बनी रहनी चाहिए। पिछले दिनों शहर से कुछ दुखद सूचनाएं आ रही थी, लेकिन मथुरा के लोगों ने, जन्मस्थान वालों ने, ईदगाह वालों ने पूरी कोशिश की कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि हमारे भाइयों को किसी किस्म का कोई एतराज़ हो।
और कोई एतराज़ वाली बात नहीं रही। आज हमारे मुसलमान भाइयों ने ईदगाह में रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया था। इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से पूरी सुव्यवस्था रखी गई और लोगों ने खुशी खुशी रोज़ा इफ्तार किया। देखा आपने, खामखा हिंदुस्तान में ये नफरती जो माहौल बनाया गया है, और तमाम चाहे जहांगीरपुरी हो, दिल्ली में जहांगीरपुरी हो, मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, या देश के कोने कोने में जिस तरीके से नफरत फैली है, लेकिन उसके बीच भी अगर समझदारी को देखा जाए और हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को देखा जाए, तो ऐसी खबरें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि सिर्फ इन जब चीजों से जिस इंसान को, जिस पार्टी को फायदा होता है, इसका बढ़ावा सिर्फ वही लोग देते हैं। लेकिन जो लोग देश में शांति से और अमन से रहना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के कदम जरूर उठाते हैं। जिस तरीके से मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से ये खबर सामने आती है कि स्पीकरों को हटा लिया गया, और रमजान के पाक महीने में भी किस तरीके से जब अजान पढ़ी जाती है, अजान अदा की जाती है, तो वो महज उस स्पीकर पर, जो एक स्पीकर लगा हुआ है, उसकी आवाज कम करके अदा की जाती है, ताकि जो महज वहां लोग आए हुए होते हैं सिर्फ उनके कानों तक ही आवाज जाए। यहां तक कि मस्जिद के अंदर भी जो स्पीकर लगे हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, जिसपे अजान की आवाज सुनाई देती है। तो इस तरीके के कदम उठाए गए हैं देश में अमन और शांति के लिए। इस पूरी खबर को, तस्वीरों को, वीडियोस को देखने के बाद और मथुरा से आई इस अमन और शांति की खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में हिंदू मुसलमान के बीच और सरकार के लिए और संघियों के लिए और साथ साथ बजरंग दल वालों के लिए ये जो तमाचा है, ये आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कच्चा। धन्यवाद।